जेईई एडवांस 2026 का पेपर हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट पेपर हो सकता है। अगर आपके स्कोर 50, 60, 70 नंबर आ रहे हैं, टेंशन मत लो, अभी भी अपने पास 10 दिन है। इस वीडियो के अंदर जेईई एडवांस के लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स को डिटेल में एनालाइज करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कंसेप्ट्स और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो हर साल जेईई एडवांस के पेपर में रिपीट होते हैं। बस आपको इनको अच्छे से करना है। 30 से 40 सब टॉपिक्स और कंसेप्ट बताऊंगा जिनसे मिनिमम 100 से 120 मार्क्स आप इंप्रूव कर सकते हो। बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी चीजें बता रहा हूं उनको मेरे नोट से अच्छे से रिवाइज करना, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लियर करना और इनके पीवाईक्यू लास्ट 10 इयर्स के कर लेना। बाकी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर डेली 14-15 घंटे पढ़ रहे हो जेईई एडवांस के लिए तभी इस वीडियो को देखना, अदरवाइज प्लीज अभी छोड़ के चले जाओ। एक पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में लिखो भैया आई विल डू इट, और जो भी तुम्हारी ड्रीम आईआईटी और ब्रांच है वो लिख दो। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं मैथ्स में। अब देखो, मैथ्स में आपका टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम मुझे 30 मार्क्स लाना है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कट ऑफ बच्चों से नहीं क्लियर होती। बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री मिला के 130 140 एडवांस में ले आते हैं, बट क्या फायदा जब मैथ्स की कट ऑफ ही ना क्लियर हो। इसलिए मैथ्स में मैं जितना बता रहा हूं बस आपको उस पर फोकस करना है अगले 10 दिन, ठीक है। तो 30 मार्क्स के लिए सबसे पहले मैथ्स में ये 7 चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज के साथ। सबसे पहला इसमें वेक्टर 3D ज्योमेट्री, 12 to 14% इसका वेटेज है, 4 क्वेश्चन इससे आते हैं। फिर मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, फिर पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, फोर्थ पे एओडी, फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 7 चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से कर लिया, आराम से पेपर में 10 से 12 क्वेश्चंस कर दोगे, ठीक है, ताकि मैथ्स में 30 से 40 नंबर आ जाए। तो अब आते हैं मैथ्स का रैंक बूस्टर टॉपिक्स पे। देखो, इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया, मैथ्स में 30 से 40 नंबर ले आओगे। लास्ट 10 साल के पेपर्स को एनालाइज करके मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट्स और टॉपिक्स हर चैप्टर के मैंने निकाल दी। जैसे सबसे पहले है वेक्टर 3D ज्योमेट्री, इसमें 2 टॉपिक्स है, लाइन ऑफ स्पेस और इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पे एक क्वेश्चन आता है और अपना मैट्रिक्स पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन एन फॉर्म वाले उसके क्वेश्चंस कर लेना। थर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें रूट्स और ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फोर्थ है पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम एक क्वेश्चन इस पे आता है। उसके बाद सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स अच्छे से कर लेना। फिफ्थ पे है लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इसके अंदर स्टैंडर्ड लिमिट्स अपने अच्छे से कर लेना और डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन वाले क्वेश्चंस कर लेना। एओडी में सबसे इंपॉर्टेंट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा पे एक क्वेश्चन, रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी के पीवाईक्यूज लगा लेना। बाकी 7th पे आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसे अच्छे से कर लेना। और एट द एंड स्ट्रेट लाइन सर्कल में लोकस प्रॉब्लम्स अच्छे से लगा लेना। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखो इससे इन डेप्थ तुम्हें कोई गाइड नहीं कर रहा जेईई एडवांस के लिए, पूरे यूट्यूब पे बहुत मेहनत लगती है एनालिसिस करने में। एक वीडियो को लाइक और चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना। फिर अब मूव करते हैं फिजिक्स पे। अब देखो, फिजिक्स के अंदर 40 से 50 मार्क्स अगर आपको इंप्रूव करना है, सबसे पहले 5 चैप्टर्स को अच्छे से करो। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आगे मैंने वेटेज दे रखा है, लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन इससे आए थे। फिर मॉडर्न फिजिक्स, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स और ईएमआई एसी। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया, 12 से 14 क्वेश्चन पेपर में कर दोगे। कंसेप्ट के लिए आप फिजिक्स गैलेक्सी यूट्यूब चैनल देख सकते हो, आशीष अरोड़ा सर ने बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर रखे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग और पीवाईक्यूज के लिए एड्यूनेती मोहित गोयनका सर का चैनल देख सकते हो। एक बार ये 5-6 चैप्टर्स आपके हो गए, उसके बाद ये 4 आसान चैप्टर्स कर लेना। पहला ग्रेविटेशन, यूनिट्स डायमेंशन, ईएम वेव्स और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। 4 से 5 क्वेश्चन इनसे फिजिक्स के पेपर में आते। बाकी यार आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे बार बार मेरे को बोल रहे हैं भैया जेईई मेंस में सिर्फ कट ऑफ क्लियर हुई है, 93, 94, 95 परसेंटाइल आई है और एडवांस के लिए भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो आप हमें टॉप कॉलेजेस रिकमेंड कर दो ताकि हम टाइम से जेईई एडवांस के साथ साथ उन कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई कर दे। तो एक और कॉलेज है जिसमें 300 से ज्यादा सारी टॉप कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है, लेकिन इनका करिकुलम बाकी ट्रेडिशनल कॉलेजेस से अलग है। ये ऑफर करते हैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद डिजाइन, मतलब डिजाइन पे इनका फोकस रहता है। मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन की और इनके एकेडमिक पार्टनर है ईडेप्ट। इनके 3 फाउंडर्स हैं जो एलुमना है इंसियाड के एंड टॉप आईआईएम से पढ़े हैं। इन्होंने पूरा फ्यूचरिस्टिक करिकुलम बिल्ड किया है, मतलब पुराने ट्रेडिशनल कॉलेजेस से बिल्कुल अलग, जो इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया ताकि बच्चे को इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिले। अब यहां पे सारे एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के मेंटर्स आपको गाइड करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट 300 से ज्यादा टॉप कंपनीज यहां प्लेसमेंट के लिए आती हैं। बाकी ये कॉलेज रिकमेंड मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 4 साल बाद जो चीजें तुम्हें टॉप कंपनीज के अंदर जॉब दिलाएंगी वो सब कुछ यहां पे है। जैसे इस कॉलेज में एआर वीआर मीडिया लैब है, एआई इंटरेक्शन स्टूडियो, यूआई यूएक्स इंटरेक्टिव सिस्टम है, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, सारी प्रैक्टिकल चीजें तुम सीख जाओगे, ना कि रट्टा माना और वही थ्योरी पढ़ना जो बाकी कॉलेजेस में होता है, ठीक है। मतलब 4 साल बाद ओवरऑल
पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हो जाएगी और आप मल्टीपल करियर भी चूज कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। बाकी एट द एंड यही बोलूंगा, देखो फालतू प्राइवेट कॉलेजेस में पैसे बर्बाद मत करना। अगर आपका टारगेट है कि मुझे टॉप कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करना है, एआई सीखना है, डिजाइन सीखना है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जेईई एडवांस के साथ इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अब मूव करते हैं फिजिक्स के बूस्टर सब टॉपिक्स पे जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। सबसे पहला चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक क्वेश्चन पक्का आता है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट कर लेना, डी ब्रोगली और रेडियो एक्टिविटी पढ़ लेना। चारों ही आसान टॉपिक्स है, 3 से 4 क्वेश्चन बहुत बार इनसे आए। ठीक है, सेकंड मूव करें तो दूसरा चैप्टर है ऑप्टिक्स। इसके अंदर मिरर एंड लेंस कॉम्बिनेशन वाले प्रॉब्लम हर साल जेईई एडवांस के पेपर में आते हैं, तो इनके पीवाईक्यूज कर लेना। उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस पे एक क्वेश्चन आता है। थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 4 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, जिसमें रिंग, डिस्क और लाइन चार्ज और रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन कर लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वाले। ठीक है, फोर्थ पे है केटीजी थर्मोडायनेमिक्स। इसमें कार्नोट इंजन पक्का करना, एक क्वेश्चन आता है, पीवी डायग्राम्स कर लेना थर्मोडायनेमिक्स वाले। और फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी एप्लीकेशन कर लेना। और काइनेटिक थ्योरी में आरएमएस स्पीड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेम जितने भी फिजिक्स के चैप्टर दिख रहे हैं, जैसे आपको ऑसिलेशन एंड वेव दिख रहा है, फिर मैकेनिक्स के जितने भी चैप्टर्स है, काइनेमेटिक्स, अपना रिलेटिव मोशन, न्यूटन, वर्क, एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, इनके सारे सब टॉपिक्स मैंने इसमें डाल दिए। तो अब एट द एंड मूव करते हैं केमिस्ट्री पे। दोबारा बोलूंगा, केमिस्ट्री वफादार है, आईआईटी का द्वार है, इस पे पूरा फोकस करो, यही आपको आईआईटी तक पहुंचाएगा। अब केमिस्ट्री में सबसे पहले ये जो 7 चैप्टर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनको इन डेप्थ स्ट्रॉन्ग करो एनसीईआरटी बुक से। कौन कौन से हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आगे मैंने वेटेज दे रखा है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, फिजिकल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, और ऑर्गेनिक में ये 2 है, जीओसी और अमाइंस। ये 7 चैप्टर्स आपको अच्छे से एनसीईआरटी से करने और लास्ट 10 साल के इनके पीवाईक्यू लगाने। बाकी उसके बाद ये 3 इजी चैप्टर्स है जिन्हें आप वन शॉट से कर सकते हो। कौन से? बायोमोलिक्यूल, सरफेस केमिस्ट्री और अपना हेलो एल्केन्स एरीन्स। इनसे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री के बूस्टर सब टॉपिक्स पे मूव करते हैं। लास्ट 10 साल के पेपर्स को एनालाइज करके सबसे रिपीटेड सब टॉपिक्स निकाले। सबसे पहला है केमिकल बॉन्डिंग, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर और एमओटी कर लेना। 2-3 क्वेश्चन पेपर में आपको इससे दिख जाए। ठीक है, इनके पीवाईक्यूज पक्का लगाना। दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। इसमें आइसोमेरिज्म अच्छे से करना। सीएफएससी, अपना क्रिस्टल फील्ड, स्टेबलाइजेशन एनर्जी पे एक क्वेश्चन आता है और बॉन्डिंग थ्योरी पे। पी ब्लॉक पूरी एनसीईआरटी आपको अच्छे से करनी है। इसके अंदर रिएक्शंस और स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना पी ब्लॉक में। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी के आते हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो जीओसी में रेजोनेंस कर लेना, इंडक्टिव इफेक्ट कर लेना और एसिडिटी और बेसिसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शन और अपना कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये अच्छे से कर लेना। नेम्ड रिएक्शन में एल्डोल और कैनिजारो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एडवांस के पेपर में है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन पाथवेज वाले टॉपिक पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद फिजिकल के अंदर मोल कंसेप्ट में एक तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट पक्का करना है, एक क्वेश्चन इस पे बहुत बार आता है। थर्मोडायनेमिक्स में हेस लॉ, एंथैल्पी साइकिल्स रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लेना। आयनिक में पीएच और बफर कर लेना, अच्छा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कर लेना। वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अपना नर्स्ट इक्वेशन, सेल पोटेंशियल और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इंटीग्रेटेड रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये पूरी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसे प्रिंट कर लो और कल से ही इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना स्टार्ट करो। बाकी वीडियो एंड होने से पहले यही बोलूंगा, मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने सब टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स निकाले, इनको आप अच्छे से रिवाइज करोगे। इनके मल्टी कंसेप्ट रिलेटेड पीवाईक्यूज पक्का प्रैक्टिस करना। आपको भी पता है एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, कंसेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं। तो लास्ट 10 साल में जितने भी पीवाईक्यूज इनसे रिलेटेड आए, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाकी रिवीजन के लिए मैं कोटा के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए सारे कंसेप्ट 20 से 25 मिनट में एडवांस लेवल पे उससे रिवाइज हो जाएंगे। फ्री है, बिल्कुल डाउनलोड कर लेना। ये पीडीएफ पूरी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसे भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक करो और चैनल पक्का सब्सक्राइब करना। आखिरी दिन तक आपका बड़ा भाई जेईई एडवांस के आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।